और आप क्लासमेट हैं, मैं ब्लू पेन ले जाना भूल गई और आप ब्लैक पेन लाना भूल गए, तो ब्लू, मैं ऐसे बैठी हूँ और आप मेरे पास बैठे हैं, तो ब्लू और ब्लैक पेन को हम दोनों ही क्योंकि शेयर कर रहे हैं तो बीच में रखेंगे इस तरफ, ताकि जब आपको ज़रूरत है आप ले लें, मुझे ज़रूरत है मैं ले लें। अगर मैं ब्लू पेन लाकर इस तरफ रख दूं और आपको चाहिए तो आपके लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा ना। केमिस्ट्री में कैसे इनकन्वीनियंट होता है, मेरे पास नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 3 यहाँ दिखा दिए, 2 मैंने यहाँ दिखा दिए, एक और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखाए, 2 यहाँ दिखाए। अब क्योंकि आपको पता है कि इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ दिखाएंगे तो ईजी हो जाएगा ना ईजी, कि भाई इसके पास 5 थे, इसने शेयर कर लिए। सिमिलरली ये 3 इधर आपने इस तरफ प्रोजेक्ट किए हैं तो इसके लिए भी ईजी हो जाएगा। अगर आप मान के चलो कि कहीं भी बना दो, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दीजिए, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ, अगर शेयरिंग दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे आप? 5 ये हैं तो 5 ये, फिर 3 ये, ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी दिखाना होता है, क्लियर कट दिखाना होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर किसी 2 एलिमेंट्स में कॉम्बिनेशन होना है शेयरिंग से, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए। जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स ठीक एटम के बीच में रखिए, ताकि शेयरिंग करने में दिक्कत ना हो। और शेयरिंग करने के बाद आप ये भी बता दें कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। मैंने वो जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा के बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि अक्सर हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो पेयर का मतलब ही है कि जोड़े में, इसलिए यहाँ जोड़े में दिखा दिए, ठीक है। आप यहाँ भी जोड़े में दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, पर हमने यहाँ दिखा दिए कि भैया कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में तो आप बेसिक पढ़ते हैं, 11th स्टैंडर्ड में आप थोड़ा सा गहनता के साथ पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और अलग हो जाती हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में जो मुख्य बातें आप तक पहुँचनी चाहिए थी, मेरी तरफ से वो पहुँच गई हैं। इस बड़े लेक्चर को हम शॉर्ट्स में डालते हैं और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देते हैं। हर एक चैप्टर के डेडिकेटेड वीडियोज़ बने हुए हैं टॉपिक वाइज। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो शिक्षालय की प्लेलिस्ट पर एक बार जाइए, विजिट कीजिए और देख लीजिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप समझना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आए हैं, और अगर लेक्चर सुनने के बाद भी समझ में नहीं आते प्लीज़ पूछिए। आपका डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी कि आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करें, ताकि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन ना करें। है ही नहीं रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट, इसलिए हम आपसे कहते हैं केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा विश्वास हमेशा बनाए रखिए। खुश रहिए। नमस्कार।